जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। गुरु जी संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये गुरु जी की महासमाधि का सत्संग है। गुरु जी महाराज ने 31 मई 2007 को महासमाधि ली, लेकिन उससे 1 महीना पहले ही गुरु जी महाराज संगत को कहने लगे, अपने भाई को लेकर आओ, अपनी बहन को लेकर आओ, जिसको तुम जानते हो सबको लेकर आओ, बहुत सारी संगत को लेकर आओ यहाँ पर। उसका कारण ये था, गुरुजी सबको ब्लेस करना चाहते थे, पर संगत को कहाँ समझ आ रही थी हमारे गुरुजी महाराज की बातें। गुरुजी ने ये भी कहा, मैं आने वाली बृहस्पति को पूर्णमासी को चला जाऊंगा। संगत की आंखों पर गुरुजी ने प्रेम का पर्दा डाला हुआ था। गुरुजी ने कहा, मैंने समाधि ले लेनी है। संगत ने सोचा, समाधि मीन्स गुरुजी ने ध्यान में चले जाना है। लास्ट सत्संग गुरुजी ने 27 मई को किया। उस दिन रविवार था। संगत गुरुजी के दर्शनों के लिए आई। उस दिन हमारे गुरुजी महाराज ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे। संगत ने हर रोज़ की तरह गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी से आज्ञा लेकर जब संगत बाहर की ओर जाने लगी, तो एक सेवादार अंकल ने कहा, गुरुजी ने कहा है राम राम करते चलो। संगत को समझ नहीं आया, आज ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी का हुक्म यही था। 30 मई का दिन आया। उस दिन गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको खांसी थी। संगत ने कहा, गुरुजी आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डॉक्टरों की सारी साइंस फेल हो जाएगी। गुरुजी ने बोला, मैंने तो चले जाना है। संगत बार बार कहने लगी, गुरुजी आप डॉक्टर को दिखाओ। गुरुजी महाराज उस दिन ऑल इंडिया एम्स हॉस्पिटल में गए, गाड़ी में बैठे और वहाँ जाकर अपने आप उतरे। गुरुजी महाराज ने अपने चोले को छोड़ दिया। संगत जी, 31 मई को सारी संगत को कॉल किया गया, आप बड़े मंदिर आओ, गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। सारी संगत हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के दर्शनों के लिए बड़े मंदिर पहुंची। मेन डोर उस समय बंद था मंदिर का। संगत बाहर ही वेट करने लगी। जिस समय गुरुजी को एम्बुलेंस लेकर आई, मंदिर के बेसमेंट में गाड़ी को लेकर जाया गया। गुरुजी महाराज को मेन हॉल, यहाँ बड़ा झूमर है, वहाँ रखा गया। गुरुजी का दर्शन सारी संगत ने नम आँखों से किया। सारा दिन ऐसा ही बीता। संसार की रीत के अनुसार सारा कुछ किया गया, लेकिन उस दिन बड़े मंदिर से ऐसी
फ्रेगनेंस आ रही थी। संगत को ऐसे लगा कि किसी ने बहुत सारा परफ्यूम लगाया हुआ है, पर संगत जी गुरु जी की प्रेजेंस गुलाब की खुशबू के रूप में फील हो रही थी। गुरु जी ये बता रहे थे, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं गया। 1 महीने बाद जहाँ गुरु जी की महासमाधि है, गुरु जी के बापू जी ने वहाँ पर जोत जलाई और वो जोत आज तक वहाँ जल रही है। संगत जी जोत हमें बताती है गुरु जी वहाँ पर हमेशा विराजमान हैं। गुरु जी हमारे अंग संग थे, अंग संग हैं और सदा ही हमारे साथ रहेंगे। संगत जी गुरु जी, अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमने गुरु ऐसा पाया है जिन्होंने हमें जीना सिखाया है, दुनिया का चेहरा बड़ी गहराई से दिखलाया है, एक एक रिश्ते की अहमियत को बड़े प्यार से समझाया है। क्या गुण गाऊं उस सतगुर के जिन्होंने हम जैसे ना समझों को गले से लगाया है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु बा, मेरी प्यारी हमारी प्यारी संगत जी। मैं आप सबके सामने गुरु जी का सत्संग, उनका शुक्राना बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल रही हूँ, ये गुरु जी की कृपा है कि मुझे कुछ कहना है उनके बारे में, और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से बोलूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज साल का पहला दिन है, नया साल 2025 शुरू हो गया है। मेरा ये तीसरा सत्संग है। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं बोलूँ कि मेरा तीसरा सत्संग है। ये गुरु पाक की कृपा है जो मैं उनके आशीर्वाद से मेरे मुंह से शब्द जो निकल रहे हैं वो चाह रहे मैं वही बोलूँगी, वही बोल पाऊँगी। मुझे नहीं पता कि मेरा अगला शब्द क्या होगा। संगत जी, गुरु पाक की बहुत बहुत कृपा है अपनी सारी संगत पर, मुझ पर बहुत कृपा है। उनकी कृपा ऐसी है जैसे लगता है कि हमारे ऊपर इनका प्यारा सा हाथ एक आशीर्वाद के रूप में है, जो हमें हर परेशानी, हर घड़ी, हर विपदा से बचाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम उस चीज़ से कैसे बाहर आ गए। मैं आपको अभी अभी की बात बता रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट पहले की बात है। मैंने गर्म पानी की बोतल करी और बहुत खौलता पानी डाला उसमें। मेरे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, मैंने कहा इसको मैं यूज़ करूँगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। मैंने उसे गर्दन के नीचे रखा, अपनी पीठ के नीचे रखा। खौलता पानी था संगत जी, कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत आराम मिला, रिलीफ मिला। लेकिन मैंने देखा जब उसका पानी थोड़ा गुनगुना हो गया, छोटी बोतल थी और वो अचानक से फट गई। ये गुरु पाक की कृपा है कि उन्होंने मुझे खौलते पानी से बचा लिया। उन्होंने तब वो बोतल फटी जब पानी गुनगुना हो गया था। बहुत ही ये मिनी बोतल थी, इसका पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जब मैंने इसमें डाला तो ये बहुत ही खौलता हुआ था। मेरा जल भी सकता था, लेकिन गुरु पाक की कृपा से मैं इस विपदा से बाहर आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने बस अभी थोड़ी देर पहले ही गुरु जी का सत्संग सुना था, प्यारा सा। ये सब गुरु जी की कृपा है और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बोल रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी बहुत बहुत कृपा है हम सब पर। और क्या बोलूँ, गुरु महाराज की इतनी कृपा दृष्टि है हम सब पर। ऐसा लगता है कि हर काम अपने आप हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है, हम गुरु पास से बस कहते हैं, मन में सोचते हैं, वो पूरी हो जाती है। और गुरु पाक वो कार्य हमारे लिए ज़रूर करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है।
लेकिन हमें हर छोटी छोटी परेशानी से बचाते हैं। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। गुरु पाक की इतनी कृपा है, पल पल वो कुछ न कुछ हमारे लिए करते हैं और हम उनका शुक्राना करते हैं। लेकिन जब सत्संग का समय आता है तो बताने में पता नहीं चलता क्या बोलना है क्या नहीं। अभी मुझे बस यही याद आ रहा है और मैंने जो गुरु महाराज की कृपा से ये अपना सत्संग छोटा सा शेयर कर सकी। बहुत कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन ब्लैंक सा होता जा रहा है। लेकिन हमें पता है गुरुजी ने मुझसे इतना ही बुलवाना था। उनकी कृपा दृष्टि हम सब पे बनी हुई है और हमेशा बनी रहे। गुरु महाराज जैसे पिछले साल आपने हमें अपनी संगत में लिए रखा है, ऐसे ताउम्र सारा जीवन हमें अपनी शरण में रखना, अपनी संगत की, अपने बच्चों के पे अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखने। गुरु महाराज, मैं इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी का मंत्र जाप करके ये सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। आगे गुरु जी बात चाहेंगे तो मैं बोलने लायक कुछ हो पाऊँगी तो बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इच्छा है कि मैं सत्संग शेयर करूं। मुझे आता नहीं करना। गुरु जी की महिमा कैसे बयान करूं, मुझे नहीं बोलना आता। पता नहीं आज उन्होंने ही, गुरु जी की कृपा से ही मैं कुछ बोल पा रही। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरु जी, जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, आपकी कृपा मुझ पे, मेरे बच्चे, मेरे पूरे परिवार पे है। ऐसा लगता है कोई माता पिता का हाथ है जो सिर पे है। 24 घंटे लगता है कोई रक्षा कवच मेरी रक्षा कर रहा है। मेरी क्या, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरे पति की, सबकी। बड़े से बड़ी परेशानी से गुरु महाराज हमें बाहर निकाल देते हैं, हमें पता नहीं चलता। जो तकलीफ़ दुख होता है वही गुरु जी की मैसेज के थ्रू गुरु जी उसका निवारण करके देते हैं। वो सुन लेते हैं। हमें कोई भी परेशानी, हमें बोलना नहीं पड़ता, वो हमारे मन की बात जान लेते हैं। कोई तकलीफ़ होती है, बच्चे की शादी है, थोड़ी पैसों की दिक्कत आई जाती है, हर परिवार में तो कुछ ना कुछ होता है, थोड़ा सा परेशानियाँ। बच्चा बहुत अच्छा है हमारा, सबके बच्चे अच्छे होते हैं। वो जो चाहता है ऐसे शादी करने में कुछ ना कुछ पापा के साथ बहस हो जाती है कि ऐसा चाहता हूँ मैं ऐसा चाहता हूँ। पापा भी क्या करे, थोड़ा खर्चा देखना पड़ता है। वो भी बहुत मेहनती है, अपनी शादी में भी कर ही रहा है, अपने पिताजी की मदद कर रहा है। मुझे मालूम है थोड़ा सा कष्ट ज़रूर होता है, लेकिन गुरुजी उसको सब ठीक कर देंगे और अपने बच्चे की शादी धूमधाम से करेंगे कि खुशी का ठिकाना ना, सब सुखी रहें, सब खुश रहें। बस यही है, आस रहती है। हमें पता है परेशान ज़रूर है, लेकिन गुरुजी होने नहीं देते, संभाल लेते हैं। वो एक राहत देते हैं कि चिंता न करो, मैं बैठा हूँ। लेकिन हम इंसान है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाते। परेशानी दिखती है तो दुखी हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि गुरुजी का हाथ हमारे सर पे है। इतना प्यारे हैं वो, इतने प्यारे हैं, सबकी मदद करते हैं। पता नहीं अपनी संगत सबका कैसे मदद कर लेते हैं। चमत्कारी, जग जान, सब जानते हैं गुरुजी, सब ध्यान रखते सबका। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने जिस पे अपना हाथ रख दिया, उसी के सिर पे, जिसके बारे में सोच पे लिया,
मुझसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मुझे तो लगता है सारी दुनिया का ध्यान रख रहे हैं, वो सबका ध्यान रख रहे हैं। इस कलयुग में ऐसे गुरु की ही कृपा की ज़रूरत थी जो हम सब पर बनी हुई है। गुरु महाराज बनी हुई आपकी कृपा सब पे, सबका आप ध्यान रखते हैं। मैं क्या बोलूँ, बस मैं अब विराम देना चाहूँगी अपनी वाणी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुभ सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब, नमः गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा अभी 4 साल का होने वाला है। संगत जी, मैंने उसका स्कूल में एडमिशन कराया है। उसमें उसका आधार कार्ड मांगा कहते हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। मैं बाद में नंबर की उसके 1 महीने बाद मैंने चेक किया तो उसका आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया था। मैंने 5 महीने धक्के खाए, कितने लोगों से बात